वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। वसीम भाई, राशिद भाई ने तो फौरन एक वो शुरली छोड़ दी कि मोहम्मद हफीज को होना चाहिए था वापस, क्यों भेजा। ही हैज ए पॉइंट कि It's too late now. नो, बट 50 की एवरेज उसकी यार या इन द लास्ट 2 इयर्स प्लस इन आपको टेस्ट एक, मैचेस। अगर आप 11 में भी आता है तो कम से कम आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है जहाँ पार्टनरशिप लगी। और प्लस वो बॉलर ऐसा है जो बड़ा कंटेन करता है, वो बिला वजह वो आपको खराब बॉल नहीं देता, बड़ा इकोनॉमिकल इस बॉलर है वो। बॉलिंग वेल अभी हाँ पाकिस्तान कप में भी कर रहा हाँ है, हाँ इम्प्रूव एक्शन हाँ। उसने किया बट अपना, अगेन इट्स टू ब्रेक भी लेट, हो रहा लेट है अभी। डिस्कस व्हाट वी हैव देयर आई ओके, वी सपोज हैव शान मसूद, वी हैव अजहर अली एंड वी हैव अहमद शहजाद। अहमद ने भी 3 डे में 50 किया है। और यू थिंक कि अहमद शहजाद एंड अजहर अली लाइकली टू ओपन बाबर आजम एट 3 आई होप सो। बाबर एंड आजम इट सूट्स एट नंबर 3, ये यूनस दो एट ओपनर 4, है, 3 पे वो है, यूनस यूनुस एट 4, 4, मिसबा 5, 5 और 6 पे असद शफीक। देन असद आगे 6, सरफराज सरफराज एट 7 हो 7, गए। या अब 4 जो चार आपने खिलाने, बॉलर है, एक एक यासिर शाह हो गया, एक यासिर शाह हो गया, 8 हो गए, आमिर हो गया, या वहाब, वहाब हो गया, अब्बास। अब्बास और अब्बास ऑप्शन है नहीं, हमारे स्लो पास। लेफ्ट आर्म भी है जी, मोहम्मद असगर। हसन नहीं, अली मेरा नहीं ख्याल ये पिच पे दो स्पिनर आपके चलेंगे, दो फास्ट बॉलर तो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। आप दो फास्ट बॉलर के साथ तब जाते हो जब विकेट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खाड़ा या रड़ा बनी हो, ठीक हो गया। उस तब आप दो स्पिनर खिलाते हो। सो अब्बास लाइकली टू मेक हिज टेस्ट मैच अब्बास मैंने डेब्यू। देखा नहीं, सो आई डोंट वांट टू कमेंट, नो, बट इफ बट ही टेस्ट मैच प्लेज आई डेब्यू विश में। हिम ऑल द लक ओके, बिकॉज इट्स अगर वो खेलता है, डेब्यू है पाकिस्तान से, इट्स अ बिग डे फॉर हिम एंड ऑफ कोर्स हिज फैमिली, दे एवरीबॉडी बी वेरी एक्साइटेड। बट वी कैन डिस्कस प्लेइंग 11 आफ्टर वी नो कि क्या एग्जैक्ट प्लेइंग yeah. 11 है। So, but if he makes it, he'll be the 226th test match cricketer. ओके, दैट बी एक्सीलेंट, Yeah, अनदर डेब्यू। नया टैलेंट देखने का अपने ही कई दफा मजा आता है। you're right. या जनाब, सो आप यही, आप भी 11 यही पिक जी, करेंगे? क्योंकि हसन अली अगर अनफिट है तो वो मेरे तो ख्याल से अनफिट है, ही इज आउट ऑफ अब्बास द फर्स्ट टेस्ट। 4-3 फास्ट बॉलर से जाना ठीक चाहिए। हो गया, सो फिर अब्बास ही खेलता है। जी, सो ओवरऑल अच्छा। अब्बास गुड टैलेंट है और 2 साल आउट में 70 काफ़ी आउट कर परफॉर्म गया जी। किया हुआ है, या काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है, 6-7 साल से देख रहे पीटीवी हैं। से भी खेला हुआ जी। लेकिन हाँ, पीटीवी से भी खेला है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी परफॉर्म किया है। तो पीटीवी प्लेयर रेडी टू मेक डेब्यू फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस। पीटीवी में बात करनी है या अब्बास पे करनी है? अब्बास पे करनी है, आगे जी। नहीं, मैंने आपको उधार देना है, कोई बता दें। नहीं नहीं, आप औखे क्यों आते हैं मेरे साथ? चलें आगे चलें, अब अब्बास पे बात करते अच्छा जवाब था लेकिन हैं। अच्छा, अब्बास पे बात करते छोड़ हैं, वेल दिया। लेफ्ट करते हैं, अब्बास पे बात करते हैं। अब नहीं, आप बीच में आ जाते हैं इसलिए थोड़ा सा अच्छा, मैं कंफ्यूज हो सर जाता साइड हूँ। पे रहता हूँ, ये ले मैं साइड पे नहीं नहीं, रहता। लास्ट 6-7 ईयर से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में है, लेकिन 2 साल में उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। 60 आउट किए थे लास्ट ईयर, इस साल 71 आउट किए हुए हैं। और एक्शन है थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा साइड से यूँ जैसे अंदर आ रही है बॉल, वो पड़ने के बाद बाहर निकलती है, और ऐसे बॉलर काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। नो डाउट यहाँ की जो पिचेस थी, जो पहले साल परफॉर्म किया उसने, 1 साल पहले, वो मोस्टली वो पंजाब एरिया में खेला था, तो ठीक। कराची जाके इतने आउट नहीं किए थे, लेकिन इस साल मैक्सिमम विकेट इसने कराची जाके लिए। ओके, इसका मतलब है कि इसने इम्प्रूव किया है, लेंथ आगे हो गई है, और डिफरेंट, या तो पहले एक स्विंग करता होगा, दोनों स्विंग हो रही होगी, लेकिन जो कुछ बॉलिंग देखी है इसकी, एक्शन अच्छा है, लगता है कि बैट्समैन के अंदर आ रही है बॉल, और पड़ने के बाद इसकी बॉल बाहर निकलती है। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है पाकिस्तान का। और पेस पे लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, अगर 130 से 135 के दरमियान है, अच्छी जगह से मूवमेंट है, आसिफ मोहम्मद आसिफ की तरह अगर मूवमेंट है, ठीक। तो वो सक्सेसफुल बॉलर है। वो काफ़ी सीखा है इसने, मैं इंटरव्यू सुन रहा था अब्बास का, काफ़ी सीखा है, क्योंकि दोनों साथ खेले हैं, 2 साल से साथ खेल रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एक और जो चीज़ आ रही थी, आप भी इस पे एग्री करेंगे कि इस वक्त फर्स्ट स्लॉट बनता ही यासिर शाह का है, कम वॉट में। शदाब भी है क्योंकि, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शदाब को फील्ड इन करना चाहिए, लेकिन यासिर हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट मैच बॉलर। नहीं, अगर दो स्पिनर्स की जगह हो तो शायद आप खिला सकते हैं दोनों को, ठीक क्योंकि है। शादाब ऐसा बॉलर हो गया है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान से टेस्ट मैच ठीक। खेल सकता है। राइट। लेकिन जहाँ पे एक है तो यासिर को आप ही इज बाहर योर नहीं कर नंबर सकते, वन नो चॉइस। नो नो चांस। बिल्कुल ठीक जी भाई। कोई मुश्किल नहीं है टीम बनाना, हम्म, स्पेशली जब हसन अली इंजर्ड है, 3 फास्ट बॉलर्स बचे हैं आपके, वही ठीक खेलेंगे, है। और स्पिनर यासिर शाह वही बनता है आपका। यानी कि बेंच पे असगर होंगे, और बेंच पे हसन अली होगा, और बेंच पे शान उस्मान शान मसूद, मसूद सलाउद्दीन होगा, होगा। और उस्मान उस्मान सलाउद्दीन। सलाउद्दीन। हाँ जी, देखें कि ओपन तो अब जाहिर है अजहर अली को ही करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करता तो फिर बाबर आजम की जगह नहीं बनती आपकी, तो अजहर अली ओपन ही करेगा जो लग रहा है। ठीक है। अब उसके साथ आप अहमद शहजाद से जाते हैं या शान मसूद पे, वो उस पे हो अहमद ने सकती है। परफॉर्म किया है, शान डिडंट शान परफॉर्म इन द 3 डे। खेला था 3 डे हाँ गेम। जी, 14 अच्छा, किया है। ओके। और उसने 50 किया है अहमद ने। साइड में की परफॉर्मेंस पे खैर ठीक है, वो काउंट वो भी होती है थोड़ी सी, लेकिन बनता अच्छा, तो आप अहमद किसको पिक शहजाद कर ही है। आप किसको पिक करेंगे?
आउट गो विद अहमद शहजाद। लेकिन अब उसमें डिबेट आती है कि लेफ्ट हैंडर हमारे पास कोई नहीं है, एक शान मसूद ही है कि पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर आप देखें अगर उस लेफ्ट हैंडर कोई नहीं है, अगर वो समझते हैं कि हमें लेफ्ट हैंडर की जहाँ पे ज़रूरत है, कोई ऐसा बॉलर उनका है कि जो लेफ्ट हैंडर को वीकर है थोड़ा सा, तो मे भी फिर आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपकी सिलेक्शन इसी तरह स्ट्रेट ही बन रही है। सर इसमें 16 प्लेयर गए हुए हैं 16 है। खुदा ना खास्ता देखिए हसन अली अनफिट है, खुदा ना खास्ता मॉर्निंग में आज कोई फास्ट बॉलर अनफिट हो जाता है तो क्या ऑप्शन है आपके फिर पास? ठाकुर तो गए हो, हाँ? ठाकुर तो गए हो। हाँ, ठाकुर तो गए। शारजा दो हम लगते लास्ट हैं। वेस्ट इंडीज की सीरीज 5 फास्ट बॉलर से गए थे, बिल्कुल। यहाँ हम 4 शारजा फास्ट में बॉलर हम से 5 गए फास्ट बॉलर, बिल्कुल तो यहाँ पे 3 स्पिनर ज्यादा हैं, ठीक हो गया। 3 स्पिनर ज्यादा हैं मेरे ख्याल से। तो अब असगर की जगह फास्ट बॉलर देखते थे, मैं किसी की भी जगह पर रख मतलब सकते कि एक स्पिनर कम होना चाहिए। थे, स्पिनर एक कम होना चाहिए, 2 स्पिनर इनफ थे। राइट। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बोल रहा हूँ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? मुश्किलात में आ गई ना टीम। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका और एक जो अगर आप रिप्लेसमेंट भेजेंगे उसको 4 दिन तो लेंगे होश में बिल्कुल आते आते। बिल्कुल 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 ठीक है। उसके बाद होश में आएगा तो फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस वैक्टिस करेगा तो कोई रिदम में आएगा। बाय द टाइम टेस्ट मैच तो दूसरा फिर खत्म हो ऐसा चुका लगता है कि जब टीम अनाउंस की गई तो किसी को एक को अकोमोडेट किया गया है, आपने सेक्रीफाइस किया है एक बॉलर का, फास्ट बॉलर का, अब ये चाहे वो कहना चाह रहे रहा हैं कि तो शान मसूद को accommodate किया? नहीं मैंने नहीं बोला, ये आप बोल रहे हैं। नहीं फिर मैं नहीं, देखिए accommodate किसको किया? आप कह रहे हैं ना accommodate किया गया। मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं समझ में आई दोबारा बोलता हूँ, स्पिनर एक ज्यादा है, अच्छा, स्पिनर समझ में आ गई या दोबारा देखें, स्पिनर एक ज्यादा है, मैं समझ आ गई थी, बिल्कुल समझ आ या गई। एक दफा और नहीं नहीं, समझाऊं? मुझे हाइपोथायराइड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ लग गई। रहा है मुझे कुछ आपको, आपको कोई जलन तो नहीं हो रही ना? नहीं वो गोली लेके आया हूँ मैं। नहीं, क्या मतलब, ये आपके सामने पड़े, आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे? एक काप पे गोली नहीं डॉग। अच्छा। तो लोग इसमें एक स्पिनर ज्यादा लग रहा है। बस डन हो गया। अब बहुत कुछ कह गए हैं और कुछ कहा भी नहीं। नहीं साफ साफ बात की, मैं टेढ़ी करके कोई बात नहीं की मैंने। ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं टेढ़ी करके लोगों को समझाने की, नहीं समझेंगे, वो सीधी जबान समझते हैं हमारी यानी कि तरफ। असगर ज्यादा चला गया है। नहीं मे बी सो यू एग्री? देखिए जब टूर आपका ऐसा हो कि डिस्टेंस अब काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैवलिंग टाइम जैसे वसीम भाई ने बोला है, तो वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जैसे हसन अली को इंजरी हुई है तो खुदा न खास्ता अगर एक फास्ट बॉलर और जाता है आपका तो वो तो अगले मैच तक भी नहीं पहुंच सकता, अगर कल भी जाता है या परसों जाता है तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए ना एडजस्ट करना, तो ये चीज़ें देखनी हम चाहिए। लोग कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऐसी देते हैं ना कि एक हफ्ते में पहुंच जाता है। तो अब दुबई में हमने देखा था 5-6 फास्ट बॉलर्स वहाँ पे बैठे इंग्लैंड हुए में थे, 4 थे, उधर 5 थे, खेल दो दुबई रहे में। थे और 7-4 बाहर बैठे अच्छा, हुए इंग्लैंड थे। में 4 थे, दुबई में 5 थे। टिकट फास्ट सस्ती है दुबई बॉलर, की। टिकट सस्ता है, ठीक हो गया। तो वहाँ ओके फर्क भाई। नहीं पड़ता, वहाँ तो वही 3 घंटे में पहुंच जाए ना बंदा, पहुंच जाता है वहाँ पे, तो ये सोचना चाहिए थोड़ा सा। Now, and another important question, even a distinction which you missed in your life. You couldn't win a series in West Indies. I know. Imran Bhai couldn't win a series in West Indies. Mushtaq Mohammed couldn't do that. A.H. Kardar couldn't do that. Moin Khan. ठीक है, didn't do Moin that. Khan couldn't do that. And Misbah ul Haq hasn't done so far. Yeah. Or Inzi couldn't do that. Do you think this is the brightest opportunity for Misbah ul Haq It really is. to create a record? It really is. Yeah. And I think उसके बैक ऑफ माइंड भी होगा कि उन्होंने पहला statement कप्तान दी है, बने पाकिस्तान statement का। दी है कि हाँ, जो ये सीरीज जीत सकता है, जो टीम हमने देखी है, बिल्कुल पिच डिपेंड करता है, मगर वो भी खेलने आए हैं, मगर जो उनकी हमने रीसेंट पास में परफॉर्मेंस देखी है वो इतनी खास नहीं रही। बट कोई इवन मिसबाह बेचारे की तो आदत है, जहां भी जाता है हर टीम को कहता है बहुत मुश्किल टीम है। ठीक है। आई सपोज शारजा में उसने कहा था बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है, बड़ी मुश्किल विकेट है। हाँ जी। But I suppose as a captain, you can't just ridicule the other team. You got to make sure, as a captain, you got to believe, not believe, but you got to say to even to your boys कि यहाँ खेल के जीतेंगे, बाहर बैठे बैठे नहीं जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज भी ऑब्वियसली जो वेस्ट इंडीज के लड़के हैं वो चाहेंगे कि वो जीतें, मगर ये कि इनका मोराल बड़ी जल्दी गिर जाता है, तो इस पे पाकिस्तान टीम, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और डोंट यू थिंक कि ये 2 नाम नहीं है तो वल्नरेबिलिटी बहुत हो गई वेस्ट इंडीज की, मार्लन सैमुअल्स एंड डैरेन ब्रावो, क्योंकि वो पिवट करते थे इनको। हाँ, वो बैटिंग में फर्क तो पड़ेगा, एक्सपीरियंस का तो कोई नेमुल बदल नहीं है ना डॉग। वेरी गुड यार, उर्दू के लफ्ज सिखा रहा है मुझे तो। हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक्सपीरियंस की, और इनसे फर्क पड़ेगा चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो यंग लड़के। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या माइंडसेट होगा पाकिस्तान का? आई सपोज पॉजिटिव हो, पता है कि सीरीज जीत सकते हैं, पता है कि यंग टीम है, जरा जरा मजेदार क्रिकेट खेलेंगे। गोइंग फॉर द किल या जस्ट या गो टू विन, गो टू विन। ओके। या जस्ट गो टू विन, एंड आई थिंक वो लास्ट, वो भी चाहेगा कि उसका लास्ट सीरीज, लास्ट हुर्रा उस पे जाए, ब्राइटर विनिंग उस पे जाए, नोट पे। कहीं वो तो नहीं होगा कि पहले रन्स रोक लेते हैं फिर कर लेंगे फिर जीत जाएंगे? What I don't want to see है कि पॉइंट फील्डर पीछे रखते हैं। दैट्स एग्जैक्टली ना मेरा, थर्ड मैन यही तो रखते मेरा हैं। क्वेश्चन है आपसे। पूरे इंग्लैंड में उन्होंने पॉइंट फील्डर पीछे रखा, एक गेंद नहीं वहां गया। यहाँ तो आप थर्ड मैन रखते हो, पॉइंट पे स्कोर रुक नहीं सकता आपका।
वो जहां भी गेंद करोगे वो चल के भी वैसे खेलेगा, यहां गिरेगा तो सिंगल है, कवर वाला जितना मर्जी ऊपर आ जाएगा। तो आप यूजली क्या रखते हो, थर्ड मैन पीछे रखते हो, 2 स्लिप रख लो अगर पार्टनरशिप लगती है, 1 स्लिप एक गली रख लो, दूसरी स्लिप कर लो, गली थोड़ी फाइन कर लो, थर्ड मैन दरमियान में रख लो, पर पॉइंट पे रखो। इसका मतलब कि ऑफ स्टंप के बहुत बार कर रहे हो, वो गेंद वैसे ही बुरा है, अब बुरे गेंद के लिए फील्डिंग नहीं रख सकते। दैट्स एज सिंपल इन क्रिकेट। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। शॉर्ट एंड वाइड बॉल को तो बैट्समैन अपनी मर्जी से मारता है। आप इधर फील्डर रखोगे वो अंदर मार देगा, अंदर रखेंगे वो बाहर मार देगा। लेकिन पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, बैट्समैनों को भी थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी कि पिच में भी इतना कोई वो नज़र नहीं आ रहा है, लेट्स सी कि कैसा बिहेव करती है। लेकिन बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो इस तरह की नहीं है कि आपको मतलब 20 ओवर चाहिए यहाँ पे सेट होने के लिए, या बिल्कुल ही आप हावी कर लें दूसरी टीम को अपने ऊपर। तो बैट्समैनों का भी होगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें कि जहाँ पे गंडा ना कहाई। लेकिन वसीम, जो आप पॉजिटिव इंटेंट की बात कर रहे हो, और आपने ही शायद हाईलाइट किया था कि अहमद शहजाद जब पहले खेल रहा था, हिज स्ट्राइक रेट हैड बिकम एन इशू। ओके, इन मॉडर्न टेस्ट मैच क्रिकेट प्रोबेबली वो इररेलेवेंट बात नहीं है स्ट्राइक रेट का भी। अभी अगर आप फिर कह रहे हैं कि 3D में आपको नहीं कंपेयर करना चाहिए, बट ही एग्जॉस्टेड 151 गेंदों पे 50 किए, और कोई 350 मिनट वो क्रीज पे रहे हैं। सो अगेन, जो आप पॉजिटिव इंटेंट की बात कर रहे हो, और उनकी बॉलिंग में कोई रॉकेट साइंटिस्ट वहां पे शामिल नहीं थे। उनका एक लेग ब्रेक बॉलर था जो 32 साल का हो गया हुआ, राइट? सो हाउ डू यू सी दिस? तो देखें वो कम बैक भी तो कर रहा है, और क्या क्या उसके ऊपर मतलब बीता है इस पूरे साल के अंदर, ये देखें क्या क्या उस पर इल्ज़ाम लगे, और फिर उसने जो कम बैक किया तो ओबियसली उस चीज़ का वो प्रेशर वो ले रहा है। फॉर्म भी उसकी उतनी ज़्यादा नज़र नहीं है हमें वाइट बॉल क्रिकेट में, दोनों सीरीज़ में उसने शायद 185 किया उसमें। लेकिन देखिए मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल है कि दैट इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि आप पिछले जब से मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ पिछले 15-20-30 साल से जो भी है, उसके अंदर तो पॉजिटिव इंटेंट वाली टीमें ही जीती थी। ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो हमें वो 1.5-2 दिन में 500 मार के साइड पे कर देते थे। इंग्लैंड वाले भी ऐसे ही खेलते थे। हमने भी जब टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो अगर हमारा भी इस टाइम आप स्ट्राइक रेट देखेंगे बैट्समैनों का या टीम का रन रेट देखेंगे, तो वो यही होता था कि जो बाउंड्री वाला बॉल है आपने इसको बाउंड्री मारनी है, क्योंकि अच्छी टीमें फिर आपको दोबारा वो बॉल नहीं देती। ठीक है, तो वो आप अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड करते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट तो वैसे ही खेली जा रही है कि जैसे कि काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं, तो वही आपने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। और बॉलर्स का भी सेम कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ, लेकिन इंटेंट विकेट लेने वाला ही हो। अब ये नहीं कि जैसे वो पॉइंट पीछे आपने रख लिया या यासिर शाह टांग से बॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप विकेट्स लेने नहीं जा रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि बैट्समैन किसी तरीके से खुद ही दे दे। Another thing I don't want to see यासिर bowling middle, especially जो उसने ऑस्ट्रेलिया में bowling किया ना लेफ्ट हैंडर्स को, मिडल लेग, वहां से विकेट मिल ही नहीं सकती है। आई होप कि यासिर अब सीख गया हो। यासिर का ये बेस्ट चांस है मेरे ख्याल में इस सीरीज में कि इन पिचेस के ऊपर इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करे। अगेन हाईएस्ट विकेट टेकर उसको होना चाहिए इस सीरीज में, तो इसी तरह उसका कम बैक हो सकता है, लेकिन क्यों अदरवाइज आगे मुश्किल होगी उसको। जी राशिद, सही कह रहे हैं। क्या मैं ब्रेक ले लूं? नहीं, लोड यासिर शाह पे ही है। अगर यासिर शाह को मार लगती है, लंबी बॉलिंग करता है और विकेट नहीं लेता, क्या ये 3 फास्ट बॉलर हमारे 20 प्लेयर आउट कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं किए, पिछले 1.5 साल किए, ऐसा नहीं है। नहीं। सारे 20 के 20 की नहीं, लेकिन 12-13 आउट करे, 7-8 वो आउट कर दिए। लेकिन रिवर्स स्विंग में आप कह सकते हैं कि वहाब रियाज ऐसा बॉलर है जो कि आउट कर सकता अब है। नया गेंद किससे करवाएंगे? मोहम्मद आमिर और अब्बास दोनों नया बॉल वही करेंगे। आमिर के ऊपर काफी प्रेशर है इस वक्त, आमिर के ऊपर है, क्योंकि उसका इन स्विंग है, वो तो नया बॉल तो आ रहा है, लेकिन जो उसकी खत्म हो गई या नहीं हो पा रही, वो राइट हैंड को अवे स्विंग है, जिसकी वजह से स्लिपे लगाता था। जब अवे स्विंग होती है उसमें जब अंदर आती है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक, बाकी पॉइंट पीछे रखने की बात की, मेरे ख्याल से ट्रस्ट नहीं है मिसबाह उल हक को अपने बॉलर्स के ऊपर। जब लेंथ पीछे होगी, जाहिर सी बात है पॉइंट पीछे चला जाएगा। ठीक, लेंथ पीछे पे कट खाते हैं, जब पॉइंट अगर पीछे चला गया, अच्छा जो बैट्समैन होता है वो पॉइंट पे नहीं मारता, बॉलर जब बाहर आ जाता है तो वो अंदर मारेगा, थर्ड मैन भी नहीं है आपके पास, या बाहर मारेगा वो। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको लगते हुए नजर आए होंगे, पॉइंट वाला खड़ा यहाँ से पकड़ के लेके आता था, बॉल फेंकता था, वापस आता था, फिर उधर से पकड़ के लेके आता था, वापस फेंकता था। तो बॉलर की लेंथ क्या है, उसी के ऊपर मिसबाह 5 साल से 6 साल से इनके साथ है। मेरे ख्याल से ट्रस्ट नहीं है मिसबाह को अपने बॉलर। 5 साल में अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये कैरी क्यों हो रहे हैं? ट्रस्ट का तो मसला है हमारे यहाँ ना। तो पीछे हमारे नहीं, यहाँ तो कैरी कौन से क्यों हो रहे मेलकम हैं? मार्शल्स है नहीं ना हमारे पास। पीछे कौन से अब मेलकम जुनैद मार्शल्स खान बैठे आपके पास है, आप गिनते जाएं। जुनैद खान, अभी आई वाज वाचिंग हिम अदर डे, उसको ही वेंट फॉर 77-80 रन इन वन डे क्रिकेट। कल परसों के मैच में जो शोएब मलिक वगैरह ने स्कोर किया है, सो शोएब, आई मीन, अब आई एम ऑल फॉर जुनैद खान। देन व्हाट अबाउट But सोहेल खान जो आउट कर रहा था?
हाँ सोहेल जो आउट हाँ, कर रहा है। सोहेल को इनको ले जाना चाहिए था, वो तो सोहेल हम को होना पहले चाहिए था, बात कर सोहेल चुके हैं खान कि एक ही बॉलर जो नए गेंद से, इसका नया गेंद हिलता है और विकेट नहीं है उसने नए गेंद से। वो अगर वो फिट नहीं है तो उसको फिट करो ना, उसको ड्रॉप करने से तो नहीं ना कुछ होगा। राइट, बिल्कुल ठीक यू बात नो करें। दैट्स वेयर द कप्तानी श्रूडनेस आती है, इवन कोच की श्रूडनेस आती है कि लड़का पता है विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसको मैंने, अगर वो फिटनेस उसकी सेकंड थर्ड स्पेल में प्रॉब्लम है तो उसको मैंने क्या करना है, ये नहीं कि ड्रॉप करने से तो वो और पीछे चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा वसीम भाई, अब एक और क्वेश्चन आता है जो जहन में, कि अभी हम, मैं सेलेक्टर्स के साथ भी बैठा हुआ था अदर डे, दे आर वेरी हैप्पी कि जी ठीक है, मिसबा और यूनुस दे सर्व, नाउ दे आर गोइंग, Yeah. अपनी इज्जत से जा रहे हैं। दे आर हैप्पी कि जी हमारे पास उस्मान सलाउद्दीन भी है, आसिफ जाकिर भी है, हारिस सुहेल इज बैटिंग हाँ। वेल, और फवाद आलम भी है। वैसे फवाद ने ये स्टेटमेंट दी है कि सिलेक्टर्स ये कहते हैं कि हम जूनियर नए लड़कों को इसलिए पिक कर रहे हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। तो कह रहा है मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मैंने किधर परफॉर्म किया। हाँ, नो आई एग्री। राइट। सो ये चार बैट्समैन तो आपको नजर आ गए, स्पिनर जैसे अब शादाब साहब को नजर आ गया, लेफ्ट आर्म आपके पास हैं, जी, नवाज वैसे अब नवाज गायब है। हो गया, पहले हमने उसको टेस्ट खिला दिया था, हाँ। फिर वो T20 खेला, फिर कहीं वो गायब हो गया। सो मुझे ये बताएं कि फास्ट बॉलर्स आपके किधर हैं और क्या हो रहा है, और टेस्ट मैचेस अब कैसे जीतेंगे बाहर? देखिए, इसका जवाब तो आई कांट गिव। सपोजिटली जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं, Yeah. कि राशिद है, जैसे वसीम है, ये दे प्रॉब्ली कैन आंसर बेटर। बट यूजली हमारा जो फोटे था, ये जो हमारा फास्ट बॉलिंग ट्रेडमार्क थी था ना, पाकिस्तान मैच जो क्रिकेट का, जीतते थे आप। कि एक डेकेड में एक आधा फास्ट बॉलर मिल जाता था। Yeah. रिसेंट पास्ट में आसिफ था, क्या जबरदस्त क्लोज स्टंप, दोनों स्विंग, पेस नहीं थी उसकी, बट इनफ पेस थी, जैसे राशिद कह रहे हैं 130 to 35, कि क्लोज द पिच आके दोनों स्विंग करता था, उसकी रिस्ट पे कंट्रोल था पूरा। अब वैसा बॉलर कोई नहीं आया अभी तक। यू नो दैट्स अलार्मिंग। And that's पेस है लड़कों में। almost 10 years now. या अब हम बात करते हैं, वो जो कराची का लड़का है जो हर साल आउट करता है, ताबिश। ताबिश खान। ताबिश की बात करते हैं, उसको उन्होंने चांस नहीं दिया। नाउ इज अबाउट 33 34। तो मेरा नहीं ख्याल उसको अब ये चांस देंगे, बट देना चाहिए। जो परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको चांस तो मिलना चाहिए। और वाकई कोई होराइजन पे नजर नहीं आ रहा मुझे कोई, या कोई नाम सडनली नहीं होता यार ये लड़के में फर्क है, ये उस दिन जी तेज कोई है। कह रहा था कि अभी भी मोहम्मद शमी बहुतों से बेहतर बॉलिंग कर रहा है। ये मोहम्मद हालत है शमी is हमारी, still ये the हमारी हालत quickest. है डोमेस्टिक He's क्रिकेट की। still the quickest Yeah. after Wahab Riaz. Yeah. He's the quickest in इन Pakistan. पाकिस्तान। Yeah. सो अब आप खुद देखेंगे कितनी प्लाइट I है। mean उसने अभी PSL में 150, 152, 148 पे उसकी एवरेज What- स्पीड 145 थी। Yeah. वो जो ओवर किया था ब्रेंडन मैकलम को, हाँ, कमाल पहला बॉलिंग की थी। वो शारजा की पिच पे। सो दैट तो क्लियरली उससे शोज। इंस्पायर होना चाहिए। अगर वो 35 साल का लड़का, 36 साल का लड़का इतनी तेज बॉलिंग कर रहा है। टॉस पे चलते हैं, टॉस पे चलते हैं, इस्माना पाक जमैका। सो जी, मिसबाह हक विनिंग द टॉस, और वो इनिग्मा खत्म हुआ, वो बॉलिंग फर्स्ट, मोहम्मद अब्बास मेकिंग टेस्ट मैच डेब्यू फॉर पाकिस्तान, एंड टू डेब्यूटेंट्स फॉर द वेस्ट इंडीज, Yeah. जहाँ पे एक शर्मॉन हटमाया जो इनका अंडर 19 के 20 ईयर शुक्र है ओल्ड तुझे समझ आ गई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो होल्डर क्या बोल रहा 20 ईयर ओल्ड बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, जिसने भी Yeah. 97 किया था इन 144 मिनट्स इन द साइड मैच, हैज बीन इन द रन्स, और ही इज फ्रॉम लीवर्ड आइलैंड्स। और एक ज्ञानीज जी इन्होंने खिलाया है जो कि विशाल सिंह गॉट 135 फॉर द प्रेसिडेंट्स 11, सो टू डब्ल्यू, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। नाउ हाउ डू यू सी I suppose weather forecast, I believe, is overcast for next 3 to इन एंड 4 आउट days. होने का चांस है? In and out. So it's, and like we saw and we discussed, Bishop ने भी कहा है, मिसपा ने भी कहा है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, बिकॉज पिछले 3-4 दिन से बादल हैं, पानी वो क्या कहते हैं, छिड़काव लगा के जब रोल किया होगा तो वो खुश्क नहीं हुआ। तो फास्ट बॉलर्स को जो फायदा उठना है वो पहले 2 घंटे में उठना है। सो आई सपोज अगर हम भी होते तो शायद वेदर देख के यही डिसाइड करते कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसका हम फायदा उठा लें। आप बैटिंग करते बॉलिंग करते? I don't know if I was there, I probably would have batted. दैट्स एग्जैक्टली माय क्वेश्चन वाज। जी भाई, आप कप्तान हैं पाकिस्तान के, अब आप ये क्या करें? कप्तान ने बोल दिया ना। वही आप भी बारी लेते हैं। क्या बात। देखिए ये पिच ऐसी है कि चौथे दिन आप कैसे सरवाइव करेंगे। आज ये जो ग्रेट कैप्टन होते हैं या क्रिकेट को सही से, ये नहीं बोलिएगा कि मिसबा को नहीं पता, पता है हमारा, लेकिन पहले दिन नहीं देखते। इसका चौथे दिन और पांचवें दिन क्या रिजल्ट हो सकता है वो देखना है। हमारे पास रिवर्स स्विंग हम कर सकते हैं और स्पिन कर सकते हैं, वो आखिरी इनिंग चलेगी ना वो तो। हमें जो प्रॉब्लम होती है, ग्रासी पिच पे भी हम सीम नहीं कर पाते या यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये नजर आ रही है, अगर वैसी पिच नहीं हुई और 300 350 रन वेस्ट इंडीज लगा देती है तो हम मुश्किल में आ और जाएंगे। ये तीसरे चौथे दिन ही अनइवन होती है, आप सही बात। अनइवन का हम कह नहीं सकते, लेकिन लेकिन हुई ये है एक जमैका। पिच नजर आ रही है, लुक ऐसी है कि मॉइस्चर है इसमें। ओके। लेकिन कभी कभार पिचेस ऐसी होती हैं, अच्छा रोल हो गया ऊपर से, Deceptive नहीं अगर सीम हुई और राइट एरियाज में बॉल नहीं हुए, क्योंकि
आमिर क्वेश्चन मार्क चल रहा है अभी तक। ठीक है। और वहाब का टेस्ट मैचेस में इसके बहुत तवक्को है मुझे। अब्बास को मुबारक हो, उनके घर वालों को, सबको। और एक अपनी लाइफ होती है, 226 दी होती है क्रिकेट के लिए, आज टेस्ट प्लेयर बना है। और बहुत मुबारक, अल्लाह ताला कामयाब करे अब्बास को। बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं टेस्ट, मतलब कि आते हैं डोमेस्टिक में खेलते हैं, लेकिन हर एक को टेस्ट कैप नहीं मिलती, इसलिए इनको मुबारक हो और अल्लाह ताला कामयाब करे इनको। पहले घंटे में मालूम चलेगा कि फैसला कैसा है, लेकिन मैं अगर एज ए कैप्टन सोचता हूँ पहले बैटिंग बनती थी। जी भाई जनाब। तो अगर रेफरी बता दे। नहीं इसे कप्तानी बड़ी की है भाई। ऑब्जर्व करो। हाँ यहाँ इस्लामाबाद की है। नहीं इसे पाकिस्तान ए की है, पाकिस्तान सारे 19 की है। अच्छा, एक तो अभी जब हरून भी भाई बात का की राइट हैंडेड था। हमने अब्बास की के मुबारक हो, और रंजी भाई को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह वो रिवॉर्ड कर रहे हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को, एक ट्रेंड उन्होंने जो वैसे हसन सेट खेल किया। रहा था ये मैच। चले खेल तो गया ना, टूर पे तो गया ना, ना देखे तो कैसे खेलता वो वो। तो सदर हुसैन भी गया था टूर। लेकिन नोइंग मिसबा, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड तो पहले बॉलिंग करने ही जाएंगे वो। और आई थिंक ही हैड एनफ रीजंस। अगर मिसबा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि मे बी पिच के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है और क्लाउड कंडीशन दिस है इज यहाँ व्हाट ही पे। सेड एक्चुअली। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि अब ये टेस्ट मैच होगा पहली इनिंग का, ठीक है ना। अब जो पिच की लुक है, जो इस पे मॉइस्चर में नजर आ रहा है, तो ये बेस्ट बैटिंग टाइम इस पे होगा वो आज या शाम का होगा, अगर ये पिच ड्राई हो जाती है, या फिर दूसरा दिन या आधा दिन तीसरे दिन का आप कर लें, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि आपने इनको फिर जल्दी आउट करना ही करना है, ठीक है। और पहली इनिंग की जो लीड है वो वाइटल होगी, क्योंकि इस मैच में तीसरी चौथी इनिंग में कम बैक करना मुश्किल होगा, तो पहली इनिंग पे ही डिसाइड होगा ये मैच मोस्ट लाइकली, जिस तो तरह से साडा पिच तराई नजर आ रही कटो, है। फिर टीमें देख लेते हैं। टीमें दिखाएं जी प्लीज। जनाब वसीम भाई आपको कुछ मेरी मदद करनी या पड़ेगी। ब्रेथवेट पावल, वो जो आपने नया नाम लिया है जो अंडर 19 का बैट्समैन है, हेटमायर। हेटमायर है, होप है, उसके बाद सिंह है, फिर डॉरिच है, डॉवेच है। चेज आ चेज गया, आ गया। होल्डर कप्तान आ गया, बिशु है, जोसेफ है, और फिर वो गेब्रियल, शैनन गेब्रियल है, गेब्रियल, फास्ट शैनन बॉलर। गेब्रियल। सो वो मैगवेल कमिंस नहीं खेला। नजर आ गई मुझे शक्ल, अब्बास भी देख ही लिया मैंने हाँ जी। फर्स्ट टाइम। और अहमद शहजाद है जी, अजहर अली आ गए, एंड देन बाबर आजम, यूनुस खान, मिसबाउल हक, एंड असद शफीक, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह, वहाब रियाज एंड मोहम्मद अब्बास। सो ये हमारी टीम्स हो गई जी, और इसी पे ब्रेक ले लेते हैं। एब्सोल्युटली डॉग। गेम ऑन है। वेलकम बैक जी, गेम ऑन है। वसीम भाई अगर आप बॉलर हो और आप डेब्यू कर रहे हो और आप पहले बॉलिंग आ जाए तो कैसी फीलिंग होती है? प्रेशर, लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, एक्साइटमेंट, कुछ पता नहीं होता क्या होना है, बट आई मीन इट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ एनी क्रिकेटर, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू गेट द ग्रीन कैप, टेस्ट कैप, एंड वो फीलिंग बयान करना बड़ी मुश्किल है अनलेस until you yourself there. But yeah, a lot of things are happening in your mind, but it's difficult, easier said than done कि काम रहना चाहिए या ये करना चाहिए, वो होता नहीं है और as a यूनुस खान youngster. को अब मजीद इंतजार करना पड़ेगा फॉर हिज 33 रन्स। तो एक दिन तो एक लगेगा। टेस्ट है, बस इसी में इंतजार करना है। ओके, मिसबाउल हक ने कोई बातचीत की है जी? जी। तो सर आप अगर परमिट करें सर। नहीं, मैं कौन होता हूँ? सर आप मेरे मेन एक्सपर्ट हैं, और जनाब दिखाएं प्लीज। जी वसीम भाई, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने बातें Well कर दी। said. वेरी वेल सेड, वेल स्पोकन, फिटनेस, सब Everything, कुछ। everything. एक चीज भूल गए, फिर आप कहेंगे मैं हाइपर क्रिटिकल हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, I know, बाकी but सारी चीजें याद आई। this particular interview was about his achievements. अचीवमेंट। नो रिग्रेट्स। Regrets, मेरा नहीं ख्याल, जब आपकी achievement जितनी होती है आप regret कोई सोचते हो. ऑलराइट। So I think he spoke well. He speaks well anyway. बोलता अच्छा है, और उसने बात ये की है कि पैशन होना बड़ा, जुनून होना बड़ा विच जरूरी इज है. आप कंटेस्टिंग कोई शॉर्टकट्स नहीं है, फिटनेस के ले लो, बैटिंग में ले लो, बॉलिंग में ले लो. अब बड़े यंगस्टर पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे सबका गोल ये है कि वो पाकिस्तान से खेलें, बट उसके लिए रास्ता आसान नहीं है. ये नहीं कि आप किसी को कह के ट्रायलों पे चले जाओ, ट्रायल आपके ले लेंगे, अच्छे हो गए तो पिक हो गए, उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है. यू राइट जी। वैसे भाई पहले आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग फर्स्ट 300 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यार वो मेरा तोता लेके आओ. मैं जरा प्रेडिक्शन फाल तो निकलाता हूँ. प्रेडिक्शन। नहीं, प्रेडिक्शन इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट पिच में तक खुद ऊपर से खड़े होकर देखा ना जाए, बट अगेन आई थिंक काइंड ऑफ गुड डिसीजन बाय मिसबा. आई मीन मैं ना करता, बट ओवरकास्ट कंडीशन, knowing मिसबाज माइंडसेट,
नए बॉल अगर नए गेंद से फायदा उठाना तो ये पहले दिन ही घंटे दोनों उठा सकते जनाब, जी सर। आप क्विकली क्या क्या कहना चाहेंगे? किस बात पे? सर क्या मतलब कि सवाल क्या तो देख रहे हैं पूछिए। वेस्ट इंडीज को भाई? वेस्ट इंडीज को क्या देख रहे हैं? 300 करता देख रहे हैं? नहीं 300 जाहिर है मैच शुरू हुआ नहीं तो उससे पहले 300 का रन शुरू हो जाता है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे? कर नहीं सकते ठीक है। कि पहला पाकिस्तान के में बॉलिंग आर्सेनल है कि इनको पहले सेशन में काफी रगड़ दें? हाँ क्यों कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सही सवाल हो गया था। पूरे 5 बॉलर खेल रहे हैं, आर्सेनल तो पूरा है आपके पास, लेकिन टॉस जीत के जब आप 5 कोच बैट्समैन से करते क्यों हैं। नहीं गए हम लोग? सवाल है मेरा जो आपको जी करना बताएं चाहिए था। वसीम भाई। 5 बैट्समैन से 5 बॉलर यू वांटेड हम टू प्ले। दुबई पे भी 5 से खेले थे। दुबई डिफरेंट पिच है, सपोज डिफरेंट, वहां पे पता है कि टर्न होना है, यू नो बैटिंग चल जानी है, यहाँ पे भी विकेट टर्न स्लो होगा है, वसीम भाई मेरे होगा, ख्याल मगर से। यहाँ पे नया गेंद भी मुश्किल होगा खेलना। यो इस पिच की हमने जो रीसेंट पास देखा है, अगर हमारे फास्ट बॉलर नहीं चल पाते खुदा ना खास्ता 5 तो बैट्समैन में spinners- कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। आई मीन मुझे भी ना हो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के नहीं अगर 5 सरफराज नंबर 6 बैटिंग कर रहा हाँ है नंबर 6 भी बार है, उसके बाद यू डोंट हैव एनी फिर हम डेवलप कैसे करेंगे? ऑलराउंडर लेगेसी कोई नहीं नहीं है छोड़ आपके सकते। पास। ऑलराउंडर अगर नहीं शादाब अगर खेलता है वो अच्छा बैट्समैन है, Batsman वो है। डेवलप कर सकते हैं यहाँ Yes. पे। या हम Yeah. नहीं करेंगे वो T20 और टेस्ट में वो नहीं, उसको वनडे खिला खिला T20 के। वनडे में भी तो नंबर अगर 10 पे भेजोगे तो वो कैसे डेवलप होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आप। वो अगर अच्छी बैटिंग कर सकता है तो इजाफा होगा पाकिस्तान टीम बिल्कुल में। ठीक कह रहे हैं। अब जनाब चलें सर। देखिए टॉस जीत के जब 33 सेकंड है बॉलिंग आपके पास। करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में तो कप्तान के जेहन में यही होता है कि आउट करना। 200 के अराउंड टीम को आउट करना है। थैंक तो यू सर। होपफुली इतना ही सर होना सबाना चाहिए। पार्क जा रहे हैं और ओवर टू सबाना पार्क इन जमैका एंड वेस्ट इंडीज बैटिंग फर्स्ट, पाकिस्तान हैविंग वन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड।